हाय गाइस, वेलकम टू डीएचएस इंग्लिश करेक्शन। हमारे इस डीएचएस इंग्लिश करेक्शन पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। मैं दिनेश सर आप सबके लिए एक बार और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। मैं आप लोग मेरे को केवल 5 मिनट्स 5 मिनट टाइम दीजिए, आपको मैं इसका डिटेल करके देने वाला हूँ। ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो भी स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे, उसमें इसका मैं पहचान बताया हूँ। ठीक है ना। इसका मैं पहचान बताया हूँ, उसको आप लोग जाकर देख लो। ठीक है। मैं हिंदी में लिख लिया हूँ। इसको देख लीजिए। वे मोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक है ना। क्या है? मोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा। चलिए हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। मोहन जब नहीं आता है तो यहाँ पे मोहन है तो विल हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, तो विल नॉट बी। मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। मोहन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। अगर इस टाइप का आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक, तो आप लोग ऐसे बनाओगे। ठीक। इसका एक मैं स्ट्रक्चर आपको लिख देता हूं। स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इसका मैं लिख देता हूं। सब्जेक्ट, ठीक है, विल, विल या सेल यूज कर सकते हो, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस बी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या यूज किए हैं इसमें, देखिए। सब्जेक्ट मोहन हो गया, विल या सेल के यहाँ पे प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाया हूँ, उसके बाद बी। मतलब जो ये नॉट है ना, विल बी और सेल बी इसका होता है। क्या होता है? सेल बी और विल बी। ठीक। मगर देखने वाली बात है कि जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो विल के बाद नॉट लगता है, विल के बाद नॉट लगता है, और नॉट के बाद भी हम लोग लगाते हैं, विल नॉट बी। ठीक। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि तुम खाना नहीं, तुम खाना नहीं खा रहे होगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि जो तुम है क्या हमारा है, ये जो तुम है प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन में है। मगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों को सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर से मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल भी होती है। ठीक। तो इसके आधार पर हम लोग इसको यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा विल बी का ही प्रयोग होता है। ठीक है। शैल बी को मैं बताया हूँ कहाँ का प्रयोग होता है, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लो जाकर। ठीक। चलो, यू, हमने यू लिख लिया, तुम सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक ना। प्लस विल का और सेल का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे यू के साथ। ठीक है ना। इसके बाद क्या कर रहा है, नॉट लगा दो, नॉट। ठीक। उसके बाद नॉट के बाद क्या कर रहा है, बी लगा दो, बी। ठीक। यू विल नॉट बी। ठीक। उसके बाद बी फोर, बी फोर के मतलब आई एन जी फॉर्म भाई। खाना का क्या होता है, ईटिंग। ईट मीन्स खाना, आई एन जी जोड़ना है, ईटिंग। ठीक ना। उसके बाद फूड, फूड का मतलब खाना या भोजन। ठीक ना। तो ये खाना, ये खा रहे होंगे, ये वर्ब है, नाम 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 ना करके खाते हैं वो वाला है। ठीक है ना। मगर ये जो है खाना, ये खाना खाना नहीं, वर्ब नहीं, ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये भोजन, मतलब तुम भोजन नहीं कर रहे होगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। आए समझ में। चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग सीखने वाले हैं क्या,
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। आप लोग मेरे साथ क्लास में लगे रहो, आपको अच्छा से अच्छा जानकारी मिलेगा, ठीक है ना। टेंशन ही नहीं लेने का है। पूरा मैं आपको जो भी एकदम बेसिक का भी अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको 0% इंग्लिश आता है उसको भी मैं सिखा कर जाऊंगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। तो आप लोग केवल आप लोग अपना धैर्य से मेरे साथ लगे रहो, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ। ठीक, देखो इंट्रोगेटिव में हिंदी में इसका लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखता हूँ कि तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे, ठीक ना। कह रहा है कि तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको बार बार बताता हूं कि अफर्मेटिव तक तो ठीक है, अफर्मेटिव तो आप लोग बनाते हो, मगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इधर उधर थोड़ा हो जाता है, ठीक। तो इसमें आपको कंसंट्रेशन करने की बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, और उससे पहले भी इस टेंस को पहचानो कौन सा टेंस है। तो जा रहे, रहे होगे, रही होगी, रहे होंगे, ठीक ना। किसमें आता है भाई, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में। अब सेंटेंस पहचानो, तो क्यों आ गया है ना, तुम स्कूल क्यों जा रहे होंगे, तो सेंटेंस में क्यों आया है। क्यों, क्यों कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो क्यों वर्ड आ गया बीच में, सबसे पहले खींच के लाओ इधर, वाई, वाई मतलब क्यों, ठीक ना। इसके बाद फटाक से कुछ नहीं करना है आपको, वर्ब हेल्पिंग वाला में सेल या विल बी का प्रयोग करना है, ठीक। तुम है ना इसके लिए विल का प्रयोग करेंगे, तो वाई विल यू बी, ठीक ना। वाई विल यू बी गोइंग गोइंग टू स्कूल। आई बात समझ में। वाई विल यू बी गोइंग टू स्कूल, ठीक। अभी आप लोग बोलोगे कि सर ये बी इधर गया, ठीक है ना। तो वाई विल यू बी, ठीक। तो ये सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी लगा रहे हैं इंट्रोगेटिव में, ठीक ना। वाई के बाद विल, विल कर दिए हैं, उसके बाद यू, ठीक, उसके बाद बी। तो सब जो फंडा इसमें क्या है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड, कोई भी टेंस हो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, सबसे पहले उसको लाओ। उसके बाद हेल्पिंग हम लिखते हैं, हेल्पिंग हम लोग विल लिखते हैं, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी। तो आपको इसी को ध्यान रखना है, जो ये बी है ना सब्जेक्ट के बाद लग रहा है, ठीक है। इस टाइप का आपको सेंटेंस अलग टेंस आपको देखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दोस्त। कह रहा है क्या राधा खाना पका रही होगी, ठीक। टेंस कौन सा है, तो ये रही होगी। इससे हम लोग को मालूम चलता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। सेंटेंस कौन सा है, तो क्वेश्चन लग गया तो सबसे पहले तो, अगर क्वेश्चन अगर लग गया तो समझ जाओ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कहाँ, क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक ना। तो यस नो क्वेश्चन में इसका, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, क्या राधा खाना पका रही होगी, यस, ठीक ना। यस में, यस नो क्वेश्चन इसको बोलते हैं, तो कैसे, यस राधा विल बी कुकिंग फूड, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग बनाओगे, इसको कैसे बनाते हैं वो सीखो। क्या पहले आ गया, इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। उसी का मतलब क्या हो जाता है, ठीक। तो राधा के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, तो विल राधा, विल राधा बी, ठीक, कुकिंग
विल राधा बी कुकिंग फूड, ठीक ना। कह रहा है कि विल राधा बी कुकिंग फूड, तो फिर ये सब्जेक्ट के बाद विल लग गया, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन किया जा रहा था, विल राधा बी कुकिंग फूड। तो विल का मतलब ही क्या होता है, तो कुछ कितने लड़के क्या करते हैं गलती कि क्या है, तो फट से यहाँ पे इसके जगह पर वाट लिख देते हैं, बार से वाट, इतना सिंपल इंग्लिश को समझते हैं, ठीक ना। वाट राधा भी कर देंगे, ठीक ना, चाहे वाट राधा विल भी कर देंगे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से किस कर लाते हैं हम लोग, बीच में अगर आता है क्वेश्चन वर्ड कोई भी रहता है तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और पहले ही क्या आ गया है, तो वर्ड में क्या होता है ना, तो क्या पहले आ गया तो उसके जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, चलो। और ये थोड़ा सबसे खतरनाक होने वाला है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये एक साथ कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन किया जाता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक ही साथ रहता है, ठीक है ना। उसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि कह रहा है कि क्रिकेट तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होगे। अब देखो इसमें समझने की क्या बात है, देखो मैं स्ट्रक्चर इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग स्ट्रक्चर खुद ही बना लेना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हो। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होगे, ठीक। तो इसमें सबसे पहले टेंस तो हम लोग रहे हो गया, आ गया तो समझ जाओ कि फ्यूचर कंटिन्यूस में एकदम 100% है, इसमें कोई एकदम पूरा श्योर हूं मैं, ठीक है। मगर इसमें आपको ये जो दिख रहा है और ये दिख रहा है सेंटेंस में, क्यों भी है नहीं भी है, तो नहीं का मतलब नेगेटिव भी है इसमें सेंटेंस, और क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव भी है, ठीक। तो इस टाइप को आपको दिख रहा है अगर, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ इसको कैसे बनाएंगे, चलिए। वही सेम फंडा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है ना, इसको सबसे पहले लाओ, ठीक है ना। तो वाई, ठीक, वाई, इसके बाद जस्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो वाई, हेल्पिंग वर्ब कोई भी प्रयोग करोगे आप लोग तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है उसके हिसाब से, तो तुम के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, यू के साथ, ठीक है ना। तो वाई विल, वाई विल यू, वाई विल यू नॉट बी, ठीक ना। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग, यहाँ लिख दो क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वाई विल यू, आप लोग रिपीट करते रहो, रिपीट करते हो, कहा जाता है ना कि अगर किसी भी चीज का बार बार एक्सपीरियंस, बार बार उसका अभ्यास करते हो ना, तो उसमें लोग इतना मजबूत हो जाते हैं ना कि कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। तो बार बार आप लोग इसको रिपीट करो, ठीक है ना। ये मत समझो कि अरे नहीं आएगा, तो खुद जब माइंड में आप लोग घुसा लोगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना दोस्त, नहीं आएगा ना, ठीक है। पर कि वाई विल यू नॉट बी, ठीक ना। तो यू ये जो सब्जेक्ट है ना उसके बाद नॉट लगा है, उसके बाद भी, तो जब इस टाइप का आपको सेंटेंस देगा तो 100% सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद ही हम लोग बी लगाएंगे, ठीक ना। तो वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, आया बात समझ में। तो इस टाइप से ये आपका एग्जाम्पल रहा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें भी आपको कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, फिर उसको मैं बेहतरीन तरीके से मैं आपके इधर में बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है ना। और अच्छे से आपको सिखा कर फिर जाऊंगा, ठीक है ना। तो कोई भी आपके पास डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिए, ठीक है ना। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, और नए अंदाज के साथ। ओके।